बैक टू लॉजिकल वर्ल्ड। आज हम सीखेंगे ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन्स। तो हम देखेंगे कि हम ऑक्टल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको बाकी के कन्वर्जन्स सीखने हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, प्लीज़ गो एंड वॉच दोज वीडियोज़। तो अगर हम अपने ऑक्टल नंबर्स की बात करें तो हमारे पास ऑक्टल में 8 सिम्बल्स हैं, है ना। वो 8 सिम्बल्स हैं 0 to 7, 0 to 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब आपको इन 7 डिजिट्स का, ये जो हमारे पास ऑक्टल डिजिट्स है ना, इन ऑक्टल डिजिट्स की हेल्प से हम कोई भी अपना एक ऑक्टल नंबर कंपोज कर सकते हैं, आराम से कंपोज कर सकते हैं। तो आपको एटलीस्ट इन डिजिट्स का बाइनरी कन्वर्जन याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले अपने कन्वर्जन्स देख लेते हैं, इन डिजिट्स का बाइनरी में कन्वर्जन्स। तो जो आपका 0 है वो सिंपली आपका 0 0 0 है, ठीक है। 1 को आप 0 0 1, 2 को आप 0 1 0, 3 को आप 0 1 1, 4 को आप 1 0 0, 5 को आप 1 0 1, 6 को आप 1 1 0 एंड 7 को आप 1 1 1। तो ये है हमारे ऑक्टल डिजिट्स का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। 0 को हम 0 0 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 को हम 0 0 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 को हम 0 1 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, 3 को हम 0 1 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, 4 को हम 1 0 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, 5 को हम 1 0 1 से, 6 को 1 1 0 से, 7 को 1 1 1 से। अब हमारे पास सिर्फ 8 सिम्बल्स हैं, तो ये हमारे ऑक्टल डिजिट्स हैं, इनका हमने बाइनरी कन्वर्जन देख लिया। अब अगर आपको कोई बड़ा ऑक्टल नंबर दिया जाए, है ना, ये तो हमारे सिंगल डिजिट्स थे ऑक्टल। अब अगर आपके पास कोई बड़ा सा ऑक्टल नंबर आ जाए, सपोज 4 2 7। अब अगर आपके पास 4 2 7 नंबर दिया हो तो इसका बाइनरी कन्वर्जन क्या होगा, ये हमें सीखना है। हमने डिजिट्स का बाइनरी कन्वर्जन याद कर लिया, और जो हमें नंबर्स हैं, बड़े बड़े नंबर्स हैं जो इन डिजिट्स की हेल्प से हम कंपोज करते हैं, उनका बाइनरी कन्वर्जन क्या होगा, ये हमें सीखना है। तो अब आपके पास जितने भी डिजिट्स हों, आपके ऑक्टल नंबर में जितने भी डिजिट्स हों, उनका अलग अलग आपको बाइनरी कन्वर्जन लिख देना है। कैसे? अब इस टेबल में हम देखें तो 7 का जो हमारा बाइनरी कन्वर्जन है वो है 1 1 1, ठीक है। 2 का जो बाइनरी कन्वर्जन है वो है 0 1 0, ठीक है। अब 4 का जो बाइनरी कन्वर्जन है वो है 1 0 0। तो हमने क्या किया, हमने सारे डिजिट्स को अलग अलग करके उन सभी का बाइनरी कन्वर्जन लिख दिया। देखिए ऑक्टल नंबर में क्या होता है, आपके पास 7 से बड़ा कोई भी नंबर नहीं आएगा। अगर 7 से बड़ा कोई नंबर है तो वो ऑक्टल नंबर ही नहीं है। यहाँ पे आपके पास है 427, 427 आपका ऑक्टल नंबर है, वैसे भी आपको बेस दिया होगा, ठीक है, ये हमारा ऑक्टल नंबर है। तो आपको पता है कि आपके ऑक्टल नंबर में 0 से 7 इन्हीं के बीच के डिजिट्स ही आएंगे। तो हमने अपने इन सारे डिजिट्स का बाइनरी कन्वर्जन याद कर लिया। अब जब इनका याद हो गया तो हम किसी भी बड़े नंबर का बाइनरी कन्वर्जन निकाल सकते हैं, क्योंकि उनमें डिजिट्स तो यही यूज़ होंगे ना। जैसे 4 यूज़ हुआ तो 4 का बाइनरी कन्वर्जन था 100, तो हमने 100 लिख दिया। 2 का बाइनरी कन्वर्जन था 010, तो हमने 010 लिख दिया। 7 का बाइनरी कन्वर्जन था 111, तो हमने 111 लिख दिया, और ये हो गया हमारा आंसर। ये ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन बहुत सिंपल है, बस आपको 0 to 7 बाइनरी कन्वर्जन्स याद रखने हैं। अगर आपको इन्हें याद करने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने एक शॉर्ट ट्रिक का वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें आप इजीली अपने हैंड की हेल्प से
कन्वर्जन कर सकते हो, तो वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यू कैन गो एंड वॉच दैट। उससे इजीली आप इनके कन्वर्जन्स अपने हैंड की हेल्प से कर सकते हो। और अगर आपको वो डिफ़िकल्ट लग रहा है तो जस्ट मेमोराइज देम, क्योंकि 0 to 7 बाइनरी कन्वर्जन याद रखना इज़ नॉट अ बिग टास्क। तो हमने अब सीखा कि ऑक्टल नंबर को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में। इजीली कन्वर्ट कर लिया हमने, डिजिट्स को अलग अलग करके उन सभी के अलग अलग बाइनरी कन्वर्जन्स करके लिख दिए और फिर हमने उनको मर्ज कर दिया, तो ये बन गया हमारा आंसर। देख रहे हो ना, ये 100 ये 4 है, 010 ये 2 का रिप्रेजेंटेशन है एंड 111 ये 7 का रिप्रेजेंटेशन है। तो हमने अपना ऑक्टल नंबर बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर लिया। अब सपोज़ आपके पास ये नॉन फ्रैक्शन पोर्शन था, अगर आपके पास अब फ्रैक्शन पोर्शन आ जाए, फ्रैक्शन पोर्शन मतलब कुछ पॉइंट में आ जाए, तो आप उसको कैसे करोगे, उसको भी हमें ऐसे ही सॉल्व करना है। इंडिविजुअल बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखना है। सपोज़ हमारे पास है 543.31। अब ये है हमारा ऑक्टल नंबर, ये है हमारा ऑक्टल नंबर। अब हमें इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम 3 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिख देंगे, 4 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिख देंगे, 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिख देंगे। वैसे ही हम 3 और 1 का भी लिख देंगे। तो अगर हम लिखेंगे तो हमारा यहाँ पे 3 का है 011 011, 4 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 100 100, 5 का रिप्रेजेंटेशन है 101 101, और यहाँ पे जो पॉइंट के बाद डिजिट्स हैं आपके, सबसे पहला है 3, तो 3 का भी है 011 011, 1 का है 001 001। तो अब ये हमारा टोटल आंसर आ गया। पॉइंट की जगह पे पॉइंट आपको लगाना है। तो अब जो हमारा आंसर आया उसे हम मर्ज कर देते हैं, 101 100 011.011.001। ये आ गया हमारा बाइनरी कन्वर्जन। हमने अपने ऑक्टल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर लिया। अब मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि अगर आपको बाकी के कन्वर्जन सीखने हैं, सपोज़ डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल एंड सो ऑन, उसके लिए मैंने लिंक्स प्रोवाइड की हैं डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ जाइए एंड वॉच दोज वीडियोज़। अगर आपको इनको याद करने में प्रॉब्लम हो रही है, इन 8 सिम्बल्स के बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को याद करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने एक हैंड रूल के ऊपर, एक शॉर्ट ट्रिक के ऊपर वीडियो बनाया है जिसमें आप इजीली इनको अपने हैंड की हेल्प से कन्वर्ट कर सकते हो। आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं और बस आपको ये कन्वर्जन करना है और इजीली कन्वर्जन हो जाएगा। बस आपको अपने अपने सिंगल डिजिट्स की बाइनरी कन्वर्जन लिखनी है और उनको मर्ज कर देना है। तो हमने अपना ऑक्टल नंबर टू बाइनरी नंबर कन्वर्जन कर लिया। ठीक है। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, प्लीज़ like and subscribe, and if you have any doubt, please comment below. Thank you.